सोलजर बाजार में गैस लीकेज से धमाका हो गया। हंसता बसता घर चंद लम्हों में खंडर बन गया। गैस लीकेज के धमाके में 16 जाम बहक 14 जख्मी हो गए। जयबुआ पर GID एस्ट फरक लंजार भी मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आपको अपडेट करें कि सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाका हुआ। हंसता बसता घर चंद लम्हों में खंडर बन गया। गैस लीकेज के धमाके में 16 जाँ बहक 14 जख्मी हुए। जयबुआ पर DIG ईस्ट फरूख लंचार मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल ताहाल जारी है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा, रेस्क्यू का ऑपरेशन अब तक जारी है। जयबुआ पर DIG ईस्ट फरूख लंचार भी मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, देखें, अब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन तकरीबन इस वक्त तक 16 लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। डैबरी जो है मलबा उठाने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। DIG ईस्ट डॉक्टर फ़र्रुख लंजार अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर आए थे और अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। गलियाँ जो हैं वो बहुत पतली हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखें, ये एक एम्बुलेंस है, इसको इतना टर्न करने में इतनी मुश्किलात हैं कि ये पहले उधर जाएगी और फिर उसके बाद इधर आएगी, इसीलिए जो है उसको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन अब तक 16 लाशों को निकाला जा चुका है। 14 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। डैबरी उठाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता रेस्क्यू टीमें इस वक्त तक जो है वो ये बात कन्फर्म कर रही हैं कि अब मज़ीद जो है वो कोई जो इंसानी डेड बॉडी है वो अंदर जो है वो उसका होने का खदशा नहीं है। रेंजर्स हुक्काम की जानिब से भी जयबुआ का दौरा किया गया। अब से चंद मिनट कबल जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले से हमारी बात हुई है। इंचार्ज जो थे ईस्ट जोन के, उन्होंने यहाँ का विजिट किया है। उनसे जब हमने सवाल किया तो उनका कहना है कि अब तक की जो उनकी तहकीकात है बम डिस्पोजल स्क्वाड की, वो ये है कि जो ये धमाका हुआ ये गैस लीकेज है, ना ही कोई सिलेंडर है, ना ही कोई दीगर तखरीब कारी है। तो गैस लीकेज के कुछ पॉइंट्स वगैरह उनको मिले हैं जहाँ से गैस लीक हो रही थी और ये घर में गैस भरी है, जिसकी वजह से रात के टाइम किसी ने जो है वो कुछ आग वगैरह जलाई है या चूल्हा जलाया, तो उसकी वजह से ये अचानक धमाका हुआ। इस वक्त भी देखें लोगों को जाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अर्बन एंड सर्च जो टीम है वो भी यहाँ पर आ रही है, दीगर भी जो ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि ये अंदर की गलियाँ हैं, लेकिन इस वजह से और ये मजीद जो अंदर गली है वहाँ तो बाइक भी जाना जो है वो दुश्वार गुजार है। अब कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो डैबरी को उठाया जाए, उसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन चूँकि ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनरी नहीं काम कर सकती, इसीलिए जो है वो इसमें वक्त दरकार हो रहा है। तकरीबन ये 35 से 40 गज पर जो इमारत कायम की गई थी। अलबत्ता जो अहम बात DIG फ़र्रुख लंजार की जानिब से कही गई, उनका कहना था कि इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर केमिकल एग्जामिन भी करवाया जाएगा और जो भी इसमें वाक़े में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। ये सोल्जर थाने की हदूद लगती है। अब पुलिस भी तहकीकात कर रही है। गैस लीकेज का धमाका था, इमारत कब कायम हुई, DIG के मुताबिक तकरीबन 18 साल पहले बताया जा रहा है, जबकि जो दीगर लोग थे उनकी जानिब से कुछ ज़्यादा बताया गया है। DIG के मुताबिक तकरीबन 17 साल कबल ये इमारत कायम की गई थी और जो है वो छोटे सा रकबा था, तकरीबन 35 से 40 गज का रकबा था, जिस पर 3 से 4 मंजिला इमारत कायम कर दी गई थी और एक एक कमरे पर मुहित ही जो है ये अपार्टमेंट था, उसी से सीढ़ियाँ वगैरह जा रही थी। जबकि एक शख्स जो पहला रियाज जिसकी शनाख्त हुई है वो बराबर वाली बिल्डिंग में रिहाइश पजीर था, उसकी जो दीवार वहाँ से टूटी है उसकी वजह से वो भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। जी अच्छा उसामा, हर साल गैस लीकेजेस के बायस मुतादिद वाक़यात होते हैं, धमाके से मुतादिद लोगों की जानें चली जाती हैं। हुकूमत की जानिब से क्या कोई इक़दामात ऐसे लिए जा रहे हैं स्ट्रिक्टली कि जिस पर लोगों को अमल करते हुए सख्ती से जो है वो मना किया जाए कि गैस लीकेज से इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो? हुकूमती कारकर्दगी कहाँ पर है? गैस लीकेज की जब बात कर ली जाए तो हुकूमती कारकर्दगी बिल्कुल जो है वो सिफकों में गैस की ये सूरत हाल होती है कि रात के वक्त गैस चली जाती है और फिर अलग सुबह जो है वो किसी वक्त आती है। सूरत हाल ज़्यादातर जहाँ जहाँ मैंने गैस लीकेज की कवरेज की है, जहाँ जहाँ धमाके हुए हैं, वहाँ ये सूरत हाल होती है कि कोई भी शख्स जो है वो जब रात के टाइम उठता है तो वो या रात के टाइम सोने भी जा रहे होते हैं तो वो गैस का चूल्हा या तो खुला छोड़ देते हैं या जो पॉइंट्स होता है उसको खुला छोड़ देते हैं। जब उस वक्त गैस नहीं होती तो उनको मालूम नहीं होता, लेकिन जब गैस अचानक आती है तो गैस जो है वो घर में भरना शुरू हो जाती है और इसी की वजह से कई लोग दम घुटने के बायस भी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। जबकि जब रात गए गैस कमरे में भर चुकी होती है और जब कोई शख्स उठता है और वहाँ पर
सिगरेट वगैरह जला देता है तो गैस की वजह से अचानक ज़ोरदार धमाका होता है। यहाँ भी यही सूरत हाल हुई है कि गैस भरी हुई थी, जो गैस इखराज का सिलसिला था वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अचानक गैस भरी हुई थी और उसके बाद ये धमाका हुआ है और पूरी जो है वो इमारत गिर गई है। इससे चंद महीनों कबल ही जो है वो गुलशन के इलाके में भी यही हादसा हुआ था कि एक छोटा सा अपार्टमेंट था, वहाँ पर आग लग गई थी। अलबत्ता इमारत बच गई थी, लेकिन जो वो पूरा घर जो है वो झुलस कर उसमें चंद अफराद भी जो है वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन गैस लीकेज जो है वो शहरियों को भी एहतियात बरतनी चाहिए कि जब वो रात को सो रहे हों तो गैस का जो मेन उनका वॉल होता है उसको काइंडली चेक कर लिया जाए और जो चूल्हा से जो है वो बचा जा सकता है।